नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन और अपडेट, साथ ही कल के लिए क्या बनाएं आप स्ट्रैटेजी। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। स्वागत करते हैं इनका। साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। और पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ, उनका भी परिचय करा दे। आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला बताएंगे हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। साथ ही कल की क्रेडिट पॉलिसी में रिजर्व बैंक क्या बड़े कदम उठा सकता है ये समझेंगे देवांशी आशर से। MSCI इंडेक्स में किसे मिलेगी एंट्री बताएंगे हमें वरुण दुबे। चौथी तिमाही बैंकों के लिए कैसी रही आशीष से जानेंगे। और दीपांशु भंडारी से जानेंगे अदानी पोर्ट्स में तेजी के कारण। सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हमने देखा बाजार में उतार चढ़ाव के साथ कुछ सुस्त कारोबार होता हुआ नजर आया। निफ्टी में 45 अंकों की हल्की बढ़त आज हमें दिखी, जो कि निफ्टी खासतौर पर 14,683 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स 42 अंकों के बढ़त के साथ 49,201 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी ने दरअसल आज ज्यादा निराश किया। ये दिन के ऊपरी स्तर से 500 पॉइंट से ज्यादा टूटकर आज बंद हुआ। आइए अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार के आज के कारोबार में जो उतार चढ़ाव देखा गया उसकी बड़ी वजह क्या रही। कल की तेज गिरावट के बाद भारतीय बाजारों में आज दिन भर सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता नजर आया। बेहद दमदार शुरुआत की भारतीय बाजारों ने आज निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर, लेकिन खुलते ही बिकवाली का अच्छा खासा दबाव आते हुए नजर आया और 32,300 के आसपास पहुंचा बैंक निफ्टी, और निफ्टी भी 14,600 के नीचे तक फिसला भी। लेकिन वहां से जो रिकवरी आई, फिर से निफ्टी अच्छी खासी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखा। बैंक निफ्टी भी वापस 33,000 की तरफ आता हुआ दिखा। निचले स्तर से 500-600 पॉइंट की रिकवरी आई और उसके बाद दिन भर कभी ऊपर तो कभी नीचे। लेकिन एक बात तय थी, निफ्टी ने अपनी चाल तेजी की तरफ रखी तो बैंक निफ्टी ने पूरे दिन भर अपनी चाल नीचे की तरफ, मंदी की तरफ रखी, यानी कि दोनों इंडेक्स का डायरेक्शन उल्टी तरफ रहा। फाइनली जो क्लोजिंग हुई वो भी वैसी, निफ्टी हल्की मजबूती के साथ 14,700 के करीब तो बैंक निफ्टी हल्की कमजोरी के साथ 32,500 के करीब बंद होने में कामयाब रहा। लेकिन इससे बाजार की सही तस्वीर नहीं दिखती। पूरा एक्शन जो बाजार का था वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के कहीं बाहर था। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में दमदार खरीदारी, चौतरफा खरीदारी होती हुई दिखी है। कई सारे स्टॉक्स, कई सारे सेक्टर्स मजबूत रहे, मसलन कि केमिकल्स, ये स्टॉक्स काफ़ी मजबूती के साथ थे। स्टॉक्स में आप देखिए पूरा का पूरा एक्शन तेजी की तरफ होता दिखा। फार्मा जबरदस्त तेजी आज फिर से, मेटल्स भी मजबूत थे, फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई। कमजोरी का जो सारा एक्शन था वो थोड़ा बहुत IT शेयरों में और थोड़ा बहुत बैंकिंग शेयरों में नजर आया। तो ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक और स्पेशली छोटे छोटे कैश मार्केट के सेक्टर्स जो हैं वहां पर भरपूर खरीदारी आज भी देखने को मिली। तो ब्रॉडर मार्केट में मूड माहौल ठीक है, निफ्टी बुरा नहीं है। एक सिर्फ बैंक निफ्टी को छोड़ दें तो बाजार संभलने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। आज की गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह यह थी कि कल के सेशन में FIs की तरफ से बिकवाली के आंकड़े बड़े आते दिखे, इस वजह से बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती ने लगातार निचले स्तरों से सपोर्ट भी दिया और फाइनली एक मिली जुली सी क्लोजिंग भारतीय बाजारों की आज के लिए आप मानकर चल सकते हैं। थोड़ी देर में अनिल जी से ये भी समझेंगे कि कल बाजार पर स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, बाजार को संकेत कहां से मिलेंगे। लेकिन जो आज बाजार में सीमित दायरे में उतार चढ़ाव देखने को मिला, वहां पर कौन से ऐसे सेक्टर थे जहां पर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली, कहां पर थी सुस्ती, पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ है हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। बताइए आशीष, खबरों के दम पर कहां था ज्यादा एक्शन? देखिए, आज पूरे दिन एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। निफ्टी में 46 अंकों की बढ़त देखने को मिली। क्लोजिंग के समय निफ्टी बैंक में अंडर परफॉर्मेंस साफ नजर आया। लगभग पूरा दिन इसने लाल निशान में बताया और करीब आधे % की गिरावट निफ्टी बैंक में देखने को मिली। सेंसेक्स बहुत ही मामूली तेजी के साथ बंद हुआ। लेकिन कैश के स्टॉक्स पर फोकस बनाए रखे, यहाँ पर मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। सबसे पहले वो स्टॉक्स बता देते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताए। देखिए, ग्रैन्युल्स और फिलिप्स कार्बन ब्लैक, ये दोनों स्टॉक आपको जी बिजनेस पर बताए गए थे। काफी बढ़िया उछाल इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिला। CDSL आपको राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में बताया था, अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली। HEG आपको सच्चिदानंद जी ने बताया था, 20% का सर्किट स्टॉक में देखने को मिला। और वायदा बाजार का टॉप गेनर अदानी पोर्ट्स देखिए, यहां पर भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। देखिए, सेक्टर स्पेसिफिक में आज फार्मा स्टॉक्स की जो सेहत है दोबारा सुधरती हुई नजर आई। पेनिशिया बायोटेक स्पुतनिक 5 वैक्सीन के लिए जो इन्होंने कोलैबोरेशन किया, इसका एक असर देखने को मिला। ग्लेनमार्क में एक ब्रेकआउट रहा।
लॉरस लैब लगातार 2 से 3 दिनों में देखें तो बढ़िया तेजी स्टॉक में देखने को मिली। वॉकआउट में अगर आप देखें तो आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला। मेटल स्टॉक्स देखें लगातार मोमेंटम स्ट्रांग है, अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। हिंदुस्तान कॉपर 5% का अपर सर्किट स्टॉक में देखने को मिला। जेएसडब्ल्यू स्टील, नाल्को, हिंदुस्तान जिंक, सेल जो है एफएनओ बैन से बाहर आया। इसके बाद देखें हालांकि ऊपरी तरफ ओपनिंग के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली सेल में देखने को मिली, लेकिन अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुआ। कुछ स्टॉक ऐसे भी थे जिन्होंने अपने ऑपरेशनल हाइलाइट्स, बिजनेस अपडेट शेयर किए, इसका एक असर देखने को मिला। शोभा डेवलपर्स देखिए अच्छी तेजी दिन के दौरान स्टॉक में देखने को मिली। हालांकि बजाज फाइनेंस, जेएसपीएल, एवेन्यू सुपरमार्ट बिजनेस अपडेट्स का कोई असर नहीं हुआ, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन शोभा डेवलपर्स के जो बिजनेस हाइलाइट्स हैं इसका असर पूरे ही सेक्टर पर देखने को मिला। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली। पूर्वांकरा, प्रेस्टीज एस्टेट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज में लगभग 1% के गेंस देखने को मिले। लेकिन सरकारी स्टॉक्स में वीकनेस साफ नजर आई। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन यहां पर बिजनेस कंटिन्यूटी को लेकर जो कंसर्न है वो हावी होते हुए नजर आई। 5% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली। पावर ग्रिड, एनएमडीसी में ऊपरी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में देखिए आखिरी कुछ घंटों के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला। लगभग 3-3.5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। लेकिन आज बाजार में जो है ज्यादा दबाव क्रिएट किया बैंकिंग स्टॉक्स ने। और बैंकिंग स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो जो प्राइवेट बैंक्स हैं तमाम दिग्गज, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, चारों जो दिग्गज प्राइवेट बैंक हैं इनमें एक मुनाफा वसूली देखने को मिली। ऊपरी तरफ से गिरावट रही और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इसका ही असर निफ्टी बैंक में देखने को मिला। वहां पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहा। नहीं तो अगर बाजार में अगर आप देखें तो रेंज बाउंड ट्रेड रहा, लेकिन कैश के स्टॉक्स में मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहा। तो सेक्टर स्पेसिफिक आज का एक्शन हमने आशीष से समझ लिया। हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी का रुख कर लेते। विकास जी, अब कल का एक मेन इवेंट क्रेडिट पॉलिसी, हालांकि ब्याज दरों में बदलाव की संभावना तो कम ही है, लेकिन आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रह सकती है और डेफिनेटली होगी भी। बाजार की भी नजर रहेगी आरबीआई के इस मॉनेटरी पॉलिसी पर, खास तौर पर स्थिति को देखते हुए। साथ ही दूसरा सवाल हमेशा की तरह वही होगा, कल के लिए इंट्राडे पिक कौन सी आप सजेस्ट करेंगे और हफ्ते भर की खरीदारी पोजिशनल व्यू कहां पर रखें? बिल्कुल स्वाति, देखिए आज के बाजार में शुरुआत तो हमने बहुत ही अच्छी तेजी के साथ करी, जो कि कल के जो इंटरनेशनल क्यूज थे बेहद ही पॉजिटिव थे। और पिछले 2-3 दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक शानदार तेजी देखी जा रही है। बट हमारे यहाँ चूंकि कोरोना के जो बढ़ते स्प्रेड का जो एक खतरा है, जिसके कारण से महाराष्ट्र में एक लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई या नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, वैसा ही आज दिन में दिल्ली में भी गवर्नमेंट ने कंसिडर किया है नाइट कर्फ्यू का। तो इन सब खबरों के बीच थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ी बहुत चिंता हुई है बाजार को। बट ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव। और कल आरबीआई की पॉलिसी है, हालांकि पॉलिसी से जैसे आपने बताया कुछ खास उम्मीदें नहीं है, खास करके ब्याज दरों में कटौती को लेके। बट आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री पे जरूर ध्यान रहेगा और उसके बाद विल टेक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। बट मुझे लगता है कल के बाद से अब एनबीएफसीज और बैंक्स पे फोकस करना चाहिए। इस तिमाही में बैंक्स के नतीजे जो है बहुत ही अच्छे होने चाहिए। जिस तरह का अपडेट आज आरबीएल बैंक ने कल दिया था, मुझे लगता है बैंक्स वुड डू वेल और मैं इस सेक्टर पे अब यहाँ से बुलिश हूँ। अब जहां तक कल के लिए पिक का सवाल है, मैंने पिक किया है एक एनबीएफसी को ही। कल के लिए आईडीएफसी मुझे पसंद आता है। ये स्टॉक आज 49.50 रुपीज 50 पैसे पे बंद हुआ है। एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और मुझे लगता है कल आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री में जो एक बाजार इंतजार कर रहा है, जो होल्डिंग कंपनी को रिलेटेड जो रेगुलेशन पे कुछ सफाई की, क्लैरिटी की, मुझे लगता है वैसा कुछ भी आ सकता है। और अगर वैसा कुछ आता है तो ये एक होल्डिंग कंपनी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 40% हिस्सेदारी ओन करती है। उस लिहाज से देखें तो बहुत ही बड़े डिस्काउंट पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। इसके अंदर एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी है। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक और कल के लिए मुझे लगता है इसमें 53 रुपए के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है 48 रुपए। और जहां तक पोजिशनल पिक का सवाल है, केमिकल स्टॉक को मैंने पिक किया है सुमिटोमो केमिकल्स। एक बहुत ही शानदार पेरेंटेज है, जापानीज पेरेंटेज है। इस कंपनी में एक्सेल क्रॉप केयर का मर्जर हुआ। ये कंपनी एग्री केमिकल स्पेस, क्रॉप केयर, क्रॉप प्रोटेक्शन, इस तरह के कारोबार में है। दमदार फंडामेंटल्स है। आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 24% के है। डेट बिल्कुल नेग्लिजिबल या नील है। एक जीरो डेट कंपनी है और बहुत अच्छी दर से ग्रो कर रही है और आने वाले सालों में भी बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें नजर आती है। तो मुझे लगता है पोजिशनली इस स्टॉक को जो करंट लेवल से 285 के यहाँ पे खरीदना चाहिए। 315 का मेरा पोजिशनल टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा 270 रुपए। कल के लिए पिक इंट्राडे आईडीएफसी में खरीदारी की सलाह विकास जी की और हफ्ते भर का नजरिया
सुमिटोमो केमिकल में रखने की सलाह विकास सेठी की। चर्चा जारी रहेगी आज के एक्सपर्ट से। लेकिन कल क्रेडिट पॉलिसी में रिजर्व बैंक क्या बड़े कदम उठा सकती है, एक्सपर्ट्स का एक महापोल हमने कराया, जिसकी पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ है हमारी सहयोगी देवांशी। बताइए। इस आरबीआई पॉलिसी में सारी जानकारी मान के चल रहे हैं कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ इस पॉलिसी में नहीं, लेकिन इस पूरे साल के दरमियान ब्याज दरों में कोई बदलाव होने का अनुमान नहीं है। साथ ही जो अकोमोडेटिव स्टांस है वो भी जारी ही रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, जैसे कि गवर्नर ने अपने बयान में कहा था। लेकिन इस बार देखना होगा कि जो इन्फ्लेशन रेट्स है, जीडीपी ग्रोथ है, उसके अनुमान में क्या कोई बदलाव आता है। जब हमने जानकारों से ये पूछा तो ज्यादातर जानकारों का यही मानना है कि जो सीपीआई रेट्स है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अब देखिए 40% जानकारों का मानना था कि इस बार जो महंगाई दर है वो थोड़ी सी जो रेंज है वो बढ़ाई जा सकती है, 5.2% से बढ़ाकर 5.5% की जा सकती है। लेकिन देखना होगा कि जो अपसाइड के फैक्टर्स हैं वो क्या है, क्या रिस्क बनती हुई दिख रही है, क्योंकि पार्शियल लॉकडाउन के चलते हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम भी हो सकता है और इसी के चलते कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है, जो ज्यादातर जानकार मान रहे हैं। दूसरी तरफ अगर ग्रोथ की बात करें तो अगर आप जीडीपी ग्रोथ देखें FY22 के लिए, ज्यादातर जानकारों का यही मानना है कि इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, स्थिर रहेंगे। लेकिन आप देखिए कॉशियस अप्रोच है। कुछ ऐसे जानकार हैं जिनका कहना है कि 10.5% से कम किया जा सकता है और 10% जानकार ऐसे थे जिनका मानना था कि 10.5% से भी ज्यादा की ग्रोथ का अनुमान इस बार आरबीआई दे सकती है, क्योंकि रिकवरी थोड़ी सी तेज हो सकती है। इसके अलावा क्या जो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस पे कोई मेजर्स लेगी आरबीआई? सारे के सारे जानकारों का यही मानना है कि इस बार की पॉलिसी में ये सबसे अहम फैक्टर होगा कि जो लिक्विडिटी है उसको किस तरह से बनाए रखेगी। दूसरी तरफ जो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं इस पर क्या करती है आरबीआई, क्या बयान आता है, इस पर नजर रहेगी। जो कोविड-2 की सिचुएशन बन रही है इसके चलते क्या मेजर्स हो सकते हैं, कितना इम्पैक्ट आ सकता है, बैंकों के एनपीएस किस तरह से बढ़ सकता है और नॉर्मलसी कब तक आ सकती है, क्या बयान आता है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन ज्यादातर जो नंबर्स हैं वो स्थिर रहने का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है। तो ये तो आपने जी बिजनेस का एक्सपर्ट्स का पोल देखा। क्रेडिट पॉलिसी की लाइव कवरेज सुबह 9:45 बजे से जरूर देखिए। हमारे साथ बड़े एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे क्रेडिट पॉलिसी एक्सक्लूसिवली सिर्फ जी बिजनेस पर। आइए आगे बढ़ते हैं शो में और देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। बात करते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बीके शर्मा से। शर्मा सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। अब कल के लिए क्या खास स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे ऑप्शन में? स्वाति जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। 2 स्टॉक ऑप्शन लेकर आया हूं और नौकरी और दूसरा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो नौकरी जिसे हम इन्फो एज भी कहते हैं और एफएनओ में ये कंपनी नौकरी के नाम से देखी जाती है। तो ये जो कंपनी है ये आज 4,500 के ऊपर ये क्लोज हुई है कैश मार्केट में। तो मैं सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि इसका जो 4,500 का कॉल ऑप्शन है वो 214 रुपए पे लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 170 रुपए, टारगेट आपका रहेगा 265 रुपए। हालांकि ये एक ट्रेड है और ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन ये अच्छा इसलिए कर सकता है बिकॉज ये मौसम ऐसा है कि जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, लोग हो सकता है ज्यादा ऑर्डर करें और उस वजह से क्योंकि उस कंपनी में इसकी होल्डिंग है जो ये काम करती है। दूसरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। बैंकों के अंदर ये अकेला स्टॉक था जो सुदृढ़ था और कल आरबीआई की पॉलिसी का तीसरा दिन है और अंतिम निर्णायक दिन है। उसके पहले आमतौर पर मैं बैंकिंग सजेस्ट नहीं करता हूँ, पर मेरा ये मानना है कि ऐसे मौके पे जब इंटरेस्ट रेट्स कायम रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं, तो उस दृष्टि से ये स्टॉक को लिया जा सकता है। तो अप्रैल सीरीज की 55 स्ट्राइक प्राइस की कॉल आप खरीद सकते हैं ₹2.65 पर। स्टॉप लॉस रखिए ₹1.90, टारगेट आपका रहेगा ₹4.10। 4 या 5 दिन से ज्यादा अपने कॉल को आप होल्ड नहीं करना, ये महीने भर के लिए नहीं है। तो या तो स्टॉप लॉस होगा या आपका टारगेट हो जाएगा। दोनों ही केस में आपका लॉस कम होगा और प्रॉफिट होगा तो अच्छा होगा। धन्यवाद, जय हिंद। कल के बाजार पर क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी? बाजार को संकेत कहां से मिलेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स समझते हैं अनिल जी से। 2 दिनों से जबरदस्त उछाल दिखा रहे अमेरिकी बाजारों में आज भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त हल्की सी सुस्ती का माहौल था। डाउ फ्यूचर्स लगभग 30-35 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिका में एग्जैक्टली
फिर से एक बेहतरीन तेजी का सेशन होगा या 2-3 दिनों की अच्छी तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी? विशेषकर नैस्डैक में तो पिछले 3 सेशन बहुत ही जबरदस्त रहे हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो देखते हैं कैसा कारोबार अमेरिका में होता है, कल सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या तस्वीर दिखाता है। लेकिन इसके अलावा 2 बड़ी चीजें हैं घरेलू बाजारों के लिए जिन पर नजर रखनी है। एक, कोरोना के बढ़ते मामले और बढ़ते लॉकडाउन और प्रतिबंधों के संकेत महाराष्ट्र के बाहर भी उन पर नजर रखनी होगी, जैसा कि आज दिल्ली में भी आते हुए दिखे। दूसरा, एफआईज की खरीदारी या बिकवाली के आंकड़े आज के सेशन में। तो ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो भारतीय बाजारों पर अपना असर डालेंगे। और इन सबके बीच में अगर आप देखें तो बाजारों के लिए 14,500 14,550 कल के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 14,750 14,800 रुकावट की रेंज कल भी रहेगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 32,000 32,300 की रेंज मजबूत सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर 33,000 33,300 की रेंज ऐसी है जो रुकावट का काम करेगी। तो इस रेंज में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है कमजोरी की तरफ। निफ्टी 14,700 के नजदीक बंद हुआ है, लेकिन रुझान थोड़ा सा बेहतर हल्की सी खरीदारी का वहां पर होता हुआ दिखा है। कल भी एक्शन आपको निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बाहर नजर आएगा। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कल भी भरपूर एक्शन के लिए हो जाइएगा तैयार। आइए कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी जानने के बाद देखते हैं कल का ऑप्शन। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से बात करते हैं। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां रखें? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखें, बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा देखने को मिल रहा है। निफ्टी जरूर एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है, बट पिछले कुछ दिनों से आप देखोगे मेटल, सिलेक्टिव फार्मा और कुछ फर्टिलाइजर कंपनीज में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो 2 ट्रेड हमारे यहाँ से रहेंगे। पहला रहेगा बायोकॉन। आप देखोगे फार्मा में अच्छा मोमेंटम है और बायोकॉन में पिछले काफी दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ मोमेंटम बना है जो इंडिकेट कर रहा है स्टॉक्स में मौजूदा लेवल से 4-5% की रैली बननी चाहिए। तो बायोकॉन का 420 का कॉल लेने की सलाह रहेगी जो 12 रुपए के आसपास चल रहा है। 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और हमारा मानना है कि बायोकॉन का 420 का कॉल लगभग 20 रुपए के टारगेट हिट करता हुआ नजर आएगा। वहीं दूसरा ट्रेड टाटा केमिकल में आप देखोगे इस काउंटर ने पिछले लगभग कुछ वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। लॉन्ग बिल्टअप के साथ सारे फर्टिलाइजर कंपनीज में पिछले कुछ दिनों से बाइंग है, तो टाटा केमिकल अच्छा लग रहा है, इसमें भी मोमेंटम आना चाहिए। 840 का कॉल हम लेने की सलाह रखेंगे जो लगभग 25 रुपए के आसपास है। 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये 840 का कॉल 15 से 17 रुपए बढ़ के 40 रुपए तक के टारगेट को हिट करता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया चंदन जी, हमारे साथ ऑप्शन की स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए। शो के अंत में विकास जी आपसे समझेंगे, लॉन्ग टर्म पिक आज आपकी कौन सी है? बिल्कुल स्वाति, जो मेरा आज का लॉन्ग टर्म स्टॉक है, एक ऐसा स्टॉक है जो कि हर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ये आज 695 के आसपास बंद हुआ है। एक बहुत ही दमदार कंपनी, एक अच्छी पेडिग्री HDFC ग्रुप का मैनेजमेंट। लाइफ इंश्योरेंस का जो सेक्टर है भारत में एक हाईली अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है, उस लिहाज से ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के पास फ्यूचर में। तो मैं इस स्टॉक पे फंडामेंटल्स के लिहाज से बहुत ही बुलिश हूँ और मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल 695 के आसपास खरीदा जाना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का 850 रुपए का टारगेट। जी, HDFC लाइफ में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी की। विकास जी बहुत शुक्रिया शो में शामिल हुए। तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च हम तक पहुंचाने के लिए। इस शो में बस इतना ही। बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से देखिए जी बिजनेस और खास तौर पर क्रेडिट पॉलिसी की एक्सक्लूसिव कवरेज सुबह 9:45 से आप देखिए हमारे साथ।